ठीक है, चलो बताओ गणेश जी के कान बड़े बड़े क्यों हैं? आप पंचायती भाई साहब, ये क्या है? ये मैं इनसे प्रश्न कर रहा हूं, मतलब मैं इनसे तर्क कर रहा हूं, यही है तर्क। गणेश जी के कान बड़े बड़े क्यों हैं? ये क्या है? बोलो बोलो, क्या है ये? तर्क है। क्या है ये? तर्क। अच्छा, तर्क कौन कर सकता है? सवाल कौन कर सकता है? मूर्ख व्यक्ति कभी सवाल नहीं कर सकता, पढ़ा लिखा बुद्धिमान ही सवाल कर सकता है। सवाल करने वाला तार्किक है, मतलब पढ़ा लिखा है। छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे सवाल करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो अभी पढ़े लिखे तो नहीं है, पर उनकी जिज्ञासा है, तर्क है। तो तर्क कौन कर सकता है? बुद्धिमान व्यक्ति। एक बच्चा वो होता है जो अपने टीचर से बहुत सारे सवाल करता है। सर जी समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ, वैसा है तो वैसा क्यों। जो बच्चा बहुत सारे सवाल करता है मतलब वो बुद्धिमान होगा, और जो बच्चा मास्टर से कुछ नहीं पूछता वो एक नंबर का बुद्धू होगा। बात सही है कि गलत है? जो ज्यादा सवाल करेगा वो कौन होगा? जोर से, बुद्धिमान। तो गणेश जी किस पर बैठे हैं? तर्क पर। गणेश जी बुद्धि हैं और सवार तर्क पर हैं। बुद्धिमान हमेशा तर्क करता है। ये गणेश जी का चूहे पर बैठने के पीछे का साइंस है, विज्ञान है। गणेश जी के कान बड़े बड़े होने के पीछे का विज्ञान बताओ आप। गणेश जी के कान बड़े बड़े क्यों हैं? ना बताओगे? गुस्सा हो क्या? मोबाइल वाली मैया, अब बताओ, अब बताओ आप। हाँ बैठो संभल के, अब बताओ गणेश जी के कान बड़े बड़े क्यों हैं? जल्दी से। क्यों? गणेश जी के कान बड़े हैं इसलिए आपको मैसेज दे रहे हैं कि भैया ज्यादा से ज्यादा सुनो, ज्यादा से ज्यादा सुनो। ज्यादा, यदि आप ज्यादा सुनने लग जाएंगे अपने माता की, पिता की, सास की, ससुर की, पति की, पत्नी की, तो आप कभी झगड़े में उलझेंगे ही नहीं। जो ज्यादा सुनता है वो झगड़े में नहीं उलझता। जो कम सुनने वाले होते हैं, बोले मैं आपकी क्यों सुनूं, जो कहते हैं मैं आपकी क्यों सुनूं, वो झगड़ा जरूर करेगा। और जो सुन लेता है, सुन लो ना, माँ की, पिता की, पत्नी की, पति की, सुन लो। गणेश जी के कान, गणेश जी के कान, मैया, ओ मोबाइल वाली मैया सुन लो, मेरी माँ, काम आएगी मेरी बातें। 1-1 करोड़ की एक बात है, कुछ बातें 20-20 करोड़ की भी मैं आपको बताऊंगा। 5 दिन में आपको करोड़पति बना के भेजूंगा यहां से। करोड़ों का ज्ञान यदि आपके पास ना आए तो कह देना। मैया आप सुन रही हो ना, आवाज आ रही है? तो बताओ गणेश जी के कान बड़े क्यों हैं? आपको ज्यादा से ज्यादा सुनना है। आप लोग कम सुनते हो ना, इसलिए झगड़ा होता है। पर गणेश जी क्या मैसेज दे रहे हैं? ज्यादा सुनो। अच्छा, गणेश जी का मुंह दिखाई पड़ता है आपको? क्यों? गणेश जी के दर्शन करके बताओ, गणेश जी का मुंह दिख रहा है? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? जोर से। गणेश जी का मुंह नहीं दिख रहा है। गणेश जी के मुंह अंदर है, सूंड ऊपर है। सूंड दिख रही है, मुंह दिख नहीं रहा है। मुंह भीतर की तरफ होता है। गणेश जी के कान बड़े हैं और मुंह अंदर है, मतलब दिख नहीं रहा है। मतलब गणेश जी का मैसेज है कि मुंह को छिपा के रखो, मतलब बोलो कम, सुनो ज्यादा। कान बड़े रखो, मुंह को छिपा के रखो, बोलना। जो लोग कम बोलते हैं वो सुखी होते हैं,
जो दिन भर बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, बकवास करते हैं, वो किसी ना किसी उलझन में उलझते ही उलझते हैं। सही है। सारा झगड़ा कहां से होता है? मुंह से। महाभारत कहां से हुआ? द्रौपदी के मुंह से धोखे से निकल गया कि अंधों के अंधे होते हैं, दुर्योधन के लिए। अवश्य निकल गया, दुर्योधन ने बात पकड़ ली और फिर दुर्योधन ने बोला इसके कपड़े उतार दो। तो महाभारत धनुष बाण से तो बाद में हुआ, पहले कहां से हुआ? मुंह से ही हुआ। तुमने कहा कि अंधा है, अंधों के अंधे होते हैं, द्रौपदी ने कहा। तो दुर्योधन बोला मैं बदला लूंगा, इसने मुझे अंधा कहा, मैं इसके कपड़े उतारूंगा। भरी सभा में द्रौपदी को नग्न करने के लिए, निर्वस्त्र करने के लिए दुशासन पकड़ के ले आया और भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। अब आप समझो कि सारा झगड़ा कहां से हुआ? बोलो, मुंह से हुआ। इसलिए कहता हूं गणेश जी की तरह मुंह को छिपा के रखो, मतलब कम बोलो, कानों को थोड़ा बड़ा करो ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको सुनने का अभ्यास हो। ज्यादा सुनो, कम बोलो। चलो, गणेश जी का पेट बड़ा है, बताओ क्यों? आप बताओ, गणेश जी का पेट बड़ा क्यों है? खाते ज्यादा हैं। आपने क्या खवा दिया? आपने क्या खवाया? कुछ नहीं, नहीं खवाया, फिर पेट कैसे बड़ा हुआ? मैया, पीली मैया, चश्मा वाली मैया और पीली मैया। हाँ, आप बैठे बैठे बताओ, क्या झोला लेके आई हो? एक झोला कथा सुनोगी? चलो बताओ, क्या गुजिया लाई हो झोले में? भूख लगी तो खा लेंगे। चलो बताओ, गणेश जी का पेट बड़ा क्यों है? बताओ मेरी माँ। ज्यादा खाते हैं? नहीं, गणेश जी ज्यादा नहीं खाते, गणेश जी एकदम फिट हैं। पर पेट बड़ा के पीछे एक मैसेज है। गणेश जी का पेट बड़ा इसलिए है, समाज को समझाना चाहते हैं कि भैया परिवार की बातों को पेट में ही रखा करो, पचा लिया करो, परिवार की बातों को बाहर ना उगला करो। आप लोग जरा घर में झंझट होती है ना तो जाके पड़ोसन के घर रो लेती हो, सास ने ऐसा कह दिया, फलाने ने ऐसा कह दिया। आपके पेट में कुछ भी ठहरता नहीं है, सब उगल देती हो या उगल देते हो। इससे क्या होता है? संत जन कहते हैं, अपने, एक दोहा बोल रहा हूं, फिर आप अर्थ बोलना, हमें उसका अर्थ नहीं आता, आप लोगों से जानेंगे आज। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं खोए। आप सब अपने घर का दुख किसी से मत कहो, क्योंकि दुनिया सुनती है आपके संग रो रो कर, और आपका दुख रो रो कर दुनिया सुन लेगी। आपके जाने के बाद हंस हंस कर लोग बताते हैं कि देखो इसके घर ऐसा हो गया, इसका पति ऐसा है, इसकी पत्नी ऐसी है, इसका परिवार ऐसा है, इसका बेटा ऐसा है। इसलिए अपने घर की बातें कभी कितना भी अपना हो मत बताओ, पचाओ। इसलिए गणेश जी का पेट बड़ा, कुछ बातें पेट में, हर चीज बताने की नहीं। समझ में आई क्या? बोलो हाँ कि ना। बैठ जाओ अब मेरी माँ अच्छे से। अच्छा, गणेश जी खाते क्या हैं ज्यादा? जोर से क्या? लड़ुअन को भोग लगे। काय का भोग लगे? गणेश जी लड्डू खाते हैं, और हम भारत के लोग भी लड्डू खाते हैं।
हम सनातनी लोग ना लड्डू ज़्यादा खाते हैं। हमारे यहाँ मकर संक्रांति आती है तो लड्डू बनते हैं, गणेश उत्सव आता है तो मोदक बनते हैं। महाराष्ट्र में मोदक एक प्रकार का लड्डू ही होता है, पर लड्डू की बड़ी परंपरा है हमारे भारत में। क्यों? भारत में अनेक क्षेत्र में अनेक प्रकार के लड्डू बनाए जाते हैं। बेसन के लड्डू, तिल के लड्डू, है ना, और ना जाने किस किस के लड्डू आप सब बनाती होंगी मेरी माँ, और लोग खाते भी होंगे। अनेक अनेक लड्डू हम सब बना के खाते हैं। मोतीचूर के लड्डू, हाँ या ना, राजगिर के लड्डू, फला 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 खूब सारे लड्डू। गणेश जी को लड्डू बड़ा पसंद है। क्यों? मैसेज क्या है लड्डू के पीछे? आप लोग लड्डू के पीछे का मैसेज समझिए, विज्ञान समझिए। लड्डू बनता है बहुत सारे दानों को जोड़कर। जैसे तिल का लड्डू बनाना है तो ढेर सारी तिल लेनी पड़ेगी और सारे तिल के दाने को जोड़ना पड़ेगा। जब जोड़ के एक कर दोगे तो लड्डू तैयार। एक दाने को दूसरे दाने से जोड़ा जाता है। बोलो हाँ, दाने को दाने से जोड़ दो, लड्डू तैयार। यही है लड्डू कि जैसे एक दाने को दूसरे दाने से अनेक दानों को जोड़कर एक कर दिया जाए, उसी प्रकार परिवार में 10 लोग हो या 20 लोग हो, गांव में 50 लोग हो या 1000 लोग हो, लड्डू की तरह संगठित होना चाहिए। लड्डू की तरह, बोलो, जैसे लड्डू बहुत सारे दानों को जोड़कर एक होता है, ऐसे आपको एक रहना चाहिए। यदि आप सनातनी एक होते तो हमारा भारत कभी गुलाम ना होता। गुलाम हुआ ही इसलिए कि तुम विभाजित हो गए।